चलिए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लास 12th का। क्या लिखा हुआ है बेटा? शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर। देखिए यहां 2 बार आर लिखा हुआ है, इन दोनों आरों का पहले तो मतलब समझना जरूरी है, फिर आगे हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या लिखा है? शो दैट द रिलेशन ऑफ आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर की डिफिनीशन कुछ ऐसी दी गई है कि रियल नंबर ऐसे लेने हैं, 2 रियल नंबर जिनमें a इज लेस और इक्वल टू b स्क्वायर हो, और हमें यह शो करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। तो सबसे पहली बात तो ये रिलेशन r, ये r का मतलब है रिलेशन, और इस r का मतलब है रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर? तो पहली बात तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? तो रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, और रियल नंबर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर, चाहे उसमें डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, रूट हो, कुछ भी हो, सारे टाइप के नंबर रियल नंबर कहलाएंगे। तो जैसे मैं बात करूं कि रियल नंबर की कहानी लिखिए, तो रियल नंबर का मतलब है -3, -2, -1.5, -1, 0, 1, 2, 3.6, 8, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक का कोई भी नंबर, चाहे वो अपॉन में हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सारे टाइप के नंबर रियल नंबर कहलाएंगे। तो क्या लिखा है? शो दैट द रिलेशन आर, मतलब ये रिलेशन आर कुछ इस प्रकार है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव है। तो चलिए चेक करते हैं कि कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होंगे। तो हम देखते हैं कि इसे चेक करना है। तो देखें, गिवन रिलेशन R इज इक्वल A, B सच दैट A लेस और इक्वल टू B स्क्वायर। वैसे याद रखें, जब भी सेट की बात की जाएगी तो करली ब्रैकेट यूज करना है। मैं करली ब्रैकेट नहीं यूज कर रहा हूं, आप हमेशा करली ब्रैकेट यूज करें। तो ये कोई रिलेशन है, और ये ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव है। तो फॉर सिमेट्रिक या फॉर रिफ्लेक्सिव पहले चेक करें। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा? ए बिलोंग्स टू, यदि रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होता है। मतलब कोई भी रियल नंबर ऐसा लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सपोज कोई भी रियल नंबर, तो फॉर कौन सा रियल नंबर ले लें? कोई भी ले लो भैया, कोई भी रियल नंबर जिसमें ए की वैल्यू लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। इस बात का मतलब हो गया कि फॉर ए बिलोंग्स टू आर, तो इसमें होगा ए लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर। एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर। तो क्या ऐसा कोई रियल नंबर है हमारे पास कि जिसमें a की वैल्यू लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर? तो हम देखें कि यदि हम a की वैल्यू ले लेते हैं 1/2, तो यदि 1/2 एक रियल नंबर है क्या? तो मैंने बताया रियल नंबर में सारे नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सब कुछ लिया जा सकता है। तो रियल नंबर में हमने यदि a ले लिया, तो a लेने पर क्या मिलने वाला है यहां पर? तो 1/2 लेस और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या है? तो देखो 1/2 से क्या ये 1/4 इक्वल है या लेस देन है? ये लेस देन है या इसके इक्वल है? तो हम देखेंगे कि ये उल्टा लिखा हुआ है। ये लेस देन नंबर है, ये ग्रेटर देन नंबर है। इसमें तो कुछ कहानी उल्टी लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि 1/2 लेस हो या इक्वल हो, तो यहां ना तो ये लेस है और ना ही इक्वल है। क्या है ये ग्रेटर है एंड इक्वल है। तो ये कहानी कहां से क्या हो गई? कोई भी रियल नंबर लेनी चाहिए हमें, कोई भी रियल नंबर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी एक रियल नंबर पर वो कंडीशन फुलफिल करे, बाकी पे ना करे। जब सभी में करेगी तभी हम कंडीशन को लिखेंगे ट्रू है। तो ये फॉल्स है। तो गिवन कंडीशन इज रॉन्ग, ये कंडीशन क्या हो गई हमारी? रॉन्ग हो गई। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांसिटिविटी चेंज कर, सिमेट्रिक चेंज करो,
सिमेट्रिक हम सिमेट्रिक इसमें चेक करें तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तब ये कंपलसरी है कि बी ए भी बिलोंग करे रिलेशन को। तो कोई ऐसा नंबर ले लो रियल नंबर का। तो सपोज इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस यदि हम इसे अरेंज करें क्वेश्चन के रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो इस बात का मतलब है कि यदि a लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर है तब b भी लेस और इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए। यदि a लेस और इक्वल बी स्क्वायर है तब b भी लेस और इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए। तो हम देखें कि a की वैल्यू क्या ले लें, कोई भी नंबर ले लो। a की वैल्यू सपोज दैट रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो रियल नंबर की हमने बात की कि यदि a की वैल्यू हमने ले ली 2, b की वैल्यू ले ली हमने -3, चेक करो तो क्या 2 ग्रेटर और इक्वल टू -3 का स्क्वायर है। तो हमने चेक किया कि हाँ ये कंडीशन फुलफिल है, पूरा सही है। अब फिर यदि इसका कन्वर्स यानी उल्टा भी दे रहा है तो यदि हम इसी बात को यहां रखें कि -3 इज लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो क्या -3 लेस और इक्वल टू 4 है। तो हमने देखा कि -3 छोटा होना चाहिए 4 से। तो हाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये जो दिया गया है वो सारी कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब ये सिमेट्रिक है। और मैंने अभी क्या बोला आपसे कि यदि सिमेट्रिक है तो वो सभी नंबरों के लिए हो, सभी रियल नंबर के लिए हो। और मैंने जैसा यहाँ देखा कि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3 ले ली, तो हमने देखा कि ये पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मतलब 2 और 3 के लिए कोई भी रियल नंबर हमने लिया तो उसके लिए फुलफिल है। लेकिन क्या ये सभी नंबरों के लिए फुलफिल करेगा, क्या ये पूरे सभी कंडीशनों के लिए ऐसा सही है। तो हम देखते हैं कुछ और एक एग्जांपल, शायद उसके लिए भी हो। यदि है तो फिर ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, ना तो इस रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है। ये हमें शो करना है, मतलब प्रूफ करना है, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी कंडीशन तो होने की बताई जा रही। तो हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। सपोज हम एक और नंबर लेके देखते हैं। वो कौन सा नंबर, सपोज दैट हमने ले लिया a की वैल्यू, लेट a इज इक्वल टू, इससे छोटे नंबर ले लें। a की वैल्यू हमने ले ली ,2 और b की वैल्यू हमने ले ली +5। अब चेक करें, ये भी तो रियल नंबर हैं और ये भी रियल नंबर थे जो हमने लिए। तो ये यदि ये सिमेट्रिक होगा तो सभी रियल नंबर्स के लिए होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। जैसे मैंने भी बताया इसके लिए तो है, लेकिन हम क्या देखते हैं कुछ और। तो क्या 2 लेस और इक्वल टू 5 का स्क्वायर और 5 लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या इक्वल है। तो चेक करते हैं कि 2 और ये ग्रेटर और इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 5 ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो ये देखें हम, ये कंडीशन तो हमारी सही है, ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो ये तो फॉल्स है, मतलब ये इस नंबर के लिए, इस पर्टिकुलर नंबर के लिए ये सिमेट्रिक था। लेकिन यदि हम वो बात करें कि सभी रियल नंबर्स के लिए, तो ये सभी रियल नंबर्स के लिए नहीं है। ये दूसरा रियल नंबर का सेट हमने लिया, तो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो सो इट नॉट सेटिस्फाइड सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यदि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, और यदि मान लो सपोज किसी बच्चे का दिमाग उस बात पर नहीं जा पाया, तो हम क्या करें कि यदि क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया हो कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव, तो मतलब वो नहीं है, सो ही करना है, वो कुछ भी नहीं है, तो हम उसे कैसे ला सकते हैं। और हमने कोई दूसरा एग्जांपल देखा तो उसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन यहां पर वो सिमेट्रिक शो कर रहा था कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी कंडीशन फॉर ट्रांसिटिव। तो यहां मैं दे रहा हूं, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो फॉर ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव में क्या बातें होनी चाहिए बेटा, देखते हैं। तो हम देखते हैं ट्रांसिटिव में क्या बातें होनी चाहिए बेटा। ट्रांसिटिव की कंडीशन थी ए बी belongs to relation and BC belongs to relation, then it implies that AC also belongs to relation। यदि ऐसा है तो वो ट्रांसिटिव है। ले लो कोई 3 नंबर्स का सेट, तो लेट सपोज A की वैल्यू हमारे पास हमने ले ली 2, B की वैल्यू ले ली हमने -2 और C की वैल्यू ले ली -1। ये तीनों क्या रियल नंबर हैं,
तो हाँ ये तीनों रियल नंबर हैं। यदि हम इसमें अपॉन वाले नंबर लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चेक करते हैं हम क्या कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, मतलब 2 - 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है क्या। फिर यदि है तो 2 - 2 - 1 के साथ क्या रिलेशन में है, तो फिर ये कंपलसरी होना चाहिए कि 2 भी -1 के साथ रिलेशन में हो। चेक करो बेटा क्या थी कहानी हमारी रिलेशन की, a लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम रखते हैं 2, ये -2 का स्क्वायर, तो ये हमने चेक किया 2 ग्रेटर और इक्वल टू 4। बिल्कुल ये बात तो ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं, क्या ये बात भी ऐसी है। तो हमने देखा बेटा कि -2 ग्रेटर और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये ग्रेटर -2 इज लेस और इक्वल टू है ना, तो इसे हम लिखेंगे बेटा -2 लेस और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो +1 बन जाएगा। ये भी कंडीशन हमारी सही है, -2 तो छोटा है ना 1 से। अब क्या ये कंडीशन भी इस पे फुलफिल हो रही है, यदि होगा तो ये ट्रांसिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो इट इंप्लाइज दैट 2 लेस और इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो हमने देखा 2 लेस और इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स आ गई कंडीशन। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गई। -1 का स्क्वायर तो +1 होता है ना, तो ये मिले बट ये ना मिले। उसी कंडीशन में हम इसे लिखेंगे सो इट नॉट सेटिस्फाइड ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांसिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देख लो बेटा प्रूफ हो गया ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बातें बोली जा रही हैं, उन सभी बातों का क्या मतलब है, इस बात को थोड़ा देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर क्या है, रिलेशन है, और क्या इस सेट, ये सेट 1 2 3 4 5 6। तो मैंने बताया था रिलेशन बनने के लिए हमें एक सेट चाहिए, तो यहां पर एक सेट दिया हुआ है, क्या है सेट 1 2 3 4 5 6। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इसी से 1 2 3 4 5 6 नंबर लेकर के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, उन्हीं में से आर ए बी, ए और बी मतलब इन्हीं नंबरों में से लेना है जो ये आए। और कुछ ऐसी कंडीशन है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव, क्या ये सिमेट्रिक, क्या ये ट्रांसिटिव है। तो देखो देख लेते हैं क्या ये है कि नहीं है। तो हम देखें कि यदि ए और बी दो नंबर ऐसे हैं, तो रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है। ये हमारा रिलेशन है। सेट क्या है, सेट ये है। हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, क्या ये सिमेट्रिक, और क्या ये ट्रांसिटिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ए बिलोंग्स टू रिलेशन। और यदि ए बिलोंग्स टू रिलेशन है तो इसमें रखने पर क्या मिलने वाला है, देखो इसमें रखेंगे तो रिलेशन मिलेगा यदि ए सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो बी की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। क्या ऐसा कोई नंबर इनमें से है कि वही नंबर लें तो अगला नंबर यानी बी की वैल्यू हमें उससे एक ज्यादा मिल जाए। सपोज हमने ले लिया ए मतलब 1 1, तो क्या 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 करने पर मिलता है। हमने लेट किया लेट ए की वैल्यू 1 है, यदि 1 है तो क्या रिलेशन है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 मिलना चाहिए। तो क्या 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होता है, नहीं होता। यदि ए की वैल्यू तुमने क्या ले ली, इनमें से ही कोई नंबर लेना है, अपने मन से कोई भी ले लो, 5 ले लिया हमने, तो हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 क्या है इक्वल, तो 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। अरे भैया कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल होता है, उससे एक ज्यादा के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमने क्या देखा कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। 1-2 एग्जाम्पल लेना चल जाएगा, बाकी बहुत सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं शो इट नॉट सेटिस्फाइड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम चेक करें क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है बेटा। तो सिमेट्रिक की बातें क्या थी कि यदि ए बिलोंग कर रहा रिलेशन को, और तब ये कंपलसरी है कि ए भी बिलोंग कर रहा रिलेशन को, कंपलसरी कि बी ए भी बिलोंग करे उसी रिलेशन को। तो कैसे लेंगे, तो देखते हैं हम कोई भी 2 नंबर के लिए। रिलेशन हमारा है ए बी, यदि तो इसकी कंडीशन है कि ए
इसकी कंडीशन थी b इज इक्वल टू ए प्लस 1 ले लो। सपोज a की वैल्यू हमने 1 ले ली और b की वैल्यू हमने 2 ले ली। देखो तो क्या ये रिलेशन में होगा? तो 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो 1 ली हमने, ए की जगह पर 1 रखो, 1 प्लस 1 तो 2 इज इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई कर रहा। लेकिन यदि इसका कन्वर्स मतलब उल्टा, इसके उल्टे को मतलब क्या मतलब है कि यदि ऐसा है देन बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब होगा बेटा कि b इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 भी होना ही चाहिए। यदि ऐसा है तो ये फिर सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक कर लो, हमने जो वैल्यू ली थी वैल्यू तो वही रहेगी, तो यहां रख दो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2 प्लस 1, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। ये कंडीशन तो इक्वल मिल रही लेकिन ये कंडीशन इक्वल नहीं मिल रही, तो सो इट नॉट सेटिस्फाइड सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या ये ट्रांसिटिव है? तो फॉर ट्रांसिटिविटी, ट्रांसिटिव चेक करो तो उसकी कंडीशन क्या थी बेटा? ए बी बिलोंग करे रिलेशन को, फिर बी सी बिलोंग करे रिलेशन को, तो ये जरूरी है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो चेक कर लो बेटा, कैसे चेक करेंगे? इन्हीं नंबरों में से कोई भी नंबर ले लो। ए की वैल्यू हमने ले लिया सपोज 1, बी की वैल्यू ले ली 2 और सी की वैल्यू ले ली हमने 3, कंटिन्यू नंबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो a प्लस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है b इज इक्वल टू ए प्लस 1, इस बात का मतलब होगा c इज इक्वल टू ए प्लस बी, c इज इक्वल टू b प्लस 1, और यहां वैल्यू होगी c इज इक्वल टू ए प्लस 1। कैसे आ गया? अरे देखो कंडीशन देखो, ए बी था तो b इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो b इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो ये है, तो c इज इक्वल टू बी प्लस 1, मतलब पहले वाले फंक्शन में 1 ज्यादा करना है, तो पहले वाले फंक्शन में हमने 1 ज्यादा कर दिया पहले वाले नंबर पे। यहाँ क्या है? पहले वाले में 1 ज्यादा। चेक करो बेटा, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये सही है, हमारी कंडीशन आ रही। दूसरी कंडीशन चेक करें, 3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 तो 3 इज इक्वल टू 3, ये भी सही है। दो चीजें मिल गई, तो अब ये हमें मिलना जरूरी है। तो रखो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो क्या 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 है? ये नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो सो इट इज नॉट सेटिस्फाइड ट्रांसिटिव रिलेशन लिख सकते हैं यहां पर। सो इट नॉट सेटिस्फाइड ट्रांसिटिव, और जब ये ट्रांसिटिव नहीं है तो ना तो ये सिमेट्रिक, ना ये रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है। तीनों कंडीशन आ गई, लिख लो इसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया बेटा? बिल्कुल सेम वही बातें हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी। क्या बातें बेटा इसकी? देखते हैं थोड़ा ध्यान से। हम देखते हैं कि शो करना हमें कि रिलेशन आर इन आर, इन दोनों आर का अलग अलग मतलब है। अभी मैंने समझाया आपको कि आर का मतलब है रिलेशन, दूसरे आर का मतलब है रियल नंबर। तो रियल नंबर के सेट से, तो पहले रियल नंबर लिख लो। क्या होते हैं रियल नंबर? तो -3, -2, -1.5 और -1, 0, 0.5, 2, 3, कुछ भी ले लो दुनिया का नंबर, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव, रूट अपॉन रेशनल नंबर, जो लेना वो ले सकते हैं, सभी रियल नंबर। तो हमें क्या लाना है? हमारे लिए कंडीशन दी है, रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है बेटा? कि ए बी ऐसा नंबर है कि ए लेस और इक्वल टू बी हो, मतलब ए और बी में ये रिलेशन है। इस रिलेशन से हमें क्या मिलने वाला है, इस बात पर चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या हमें ये लाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। 3 चीजें। तो देखो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव लाना है, हमें याद रखें लाना है। तो रियल नंबर में तो कोई नंबर लिए जा सकते हैं, और कैसे नंबर लेने हैं? ए और बी, ऐसे 2 नंबर ले लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम देखते हैं पहले रिफ्लेक्सिव में होता क्या है। रिफ्लेक्सिव में होता है ए बिलोंग्स टू रिलेशन। इस बात से हमें रिलेशन में क्या मिल गया कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब है ए लेस और इक्वल टू ए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे इसमें कोई भी नंबर ले लो, ए क्या ए से छोटा या उसके बराबर? तो छोटा तो नहीं हो सकता ए, क्योंकि ए अपने आप के तो बराबर होगा ना। तो ये कंडीशन इक्वल के लिए सेटिस्फाई है ना। तो इफ
ए की वैल्यू हमने कुछ भी ले ली, सपोज -5 ले ली, तो -5 लेस और इक्वल टू -5 क्या होता है तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि -5 के इक्वल होता है। लेस देन का तो नहीं पता हमें, लेकिन इक्वल का पता है कि ये इक्वल जरूर है, तो -5 का तो इक्वल है, सो इट इज ट्रू। तो सो इट सेटिस्फाइड रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। अब लिखा है सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो देखे लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक में क्या कहानी होगी बेटा? सिमेट्रिक की कहानी थी यदि ए बी बिलोंग करे रिलेशन को, तब ये जरूरी है कि बी ए भी बिलोंग करे रिलेशन को। और ए बी की कहानी क्या है? ए बी की कहानी है ए लेस और इक्वल टू बी, तो यहां बी लेस और इक्वल टू ए होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ही ये सिमेट्रिक होगा। तो हम ऐसे नंबर ले लें जो ए छोटा हो बी बड़ा हो, इनमें से कुछ भी। तो हमने सपोज लेट कर लिए ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 ले लो, इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। 2 लेस और इक्वल टू 5 होता है? हाँ होता है, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये ट्रू है, सही है। लेकिन क्या यही नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? चेक कर लो भैया, 5 लेस और इक्वल टू 2 होता है? अरे नहीं होता भैया, ये 5 बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ तो उल्टा लगा हुआ है, इक्वल भी नहीं है ना ही वो, तो ये क्या है? कंडीशन फॉल्स है, इट इज फॉल्स। और जब ये फॉल्स है तो सो इट नॉट सेटिस्फाइड सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब क्या चेक करना है? फॉर ट्रांसिटिविटी, फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ट्रांसिटिव में क्या होना चाहिए कि यदि ए बी बिलोंग करे रिलेशन को, साथ में बी सी बिलोंग करे रिलेशन को, तब ये जरूरी है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। इस बात को यदि हम इस रिलेशन के फॉर्मेट में रखें तो ये आएगा ए लेस और इक्वल टू बी, चल जाएगा, बी लेस और इक्वल टू सी, बिल्कुल चल जाएगा, तब ए लेस और सी चलना ही चाहिए, ये कंपलसरी, ये दोनों मिलने चाहिए। तो ले लेते हैं हम, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 8। चेक कर लो क्या होगा। तो हमने अपने मन से 3 नंबर ले लिए कोई भी, तो ले लो। 2 लेस और इक्वल टू 5 बिल्कुल सही है, ये कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन ले लो, 5 लेस और इक्वल टू 8, ये भी सही है, सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। और यहाँ हम देखें ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 8, 2 लेस और इक्वल टू 8, अरे बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, तीनों कंडीशन हमें मिल गई। जब तीनों कंडीशन मिल गई तो ये ट्रांसिटिव रिलेशन है, शो इट सेटिस्फाइड ट्रांसिटिव रिलेशन, ये ट्रांसिटिव रिलेशन है। लिख लो बेटा। चलो देखते क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है बेटा, सेकंड या हाँ सेकंड की तरह, जैसे हमने सेकंड में भी किया है, सेम वही क्वेश्चन, बस वहाँ क्यूब है। तो हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, क्या ये सिमेट्रिक और क्या ये ट्रांसिटिव रिलेशन है या नहीं है। वही कहानी, आर क्या है? आर रियल नंबर है, रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई, चेक वेदर रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई आर समथिंग। तो देखो आर की कंडीशन मतलब रियल नंबर लेना हमको, तो रियल नंबर ले लो। क्या रियल नंबर? वही -3, -2, -1, 0, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। ऐसा पॉइंट इसलिए लगा दिया ताकि हमें समझ में आए रियल नंबर है। यदि पॉइंट नहीं लगाएंगे तो इंटीजर की तरह बिहेव करने लगेगा, हमें लगने लगेगा कि इंटीजर हम ले रहे हैं। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो रिलेशन आर गिवन ए बी सच दैट ए लेस और इक्वल टू बी क्यूब। इस बात से हमें क्या मिल गया देखते हैं। हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग करे रिलेशन को, तो ए जब ए भी बिलोंग कर रहा था तो ये कंडीशन, तो ए बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन। क्या कोई ऐसा नंबर है दुनिया का जिसको हम यहां पर पुट कर दें तो यही हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाए? रख दो कोई भी रियल नंबर बेटा। तो सपोज लेट ए की वैल्यू क्या ले ली हमने? ए की वैल्यू यदि हमने 2 ले ली तो क्या आएगा? 2 लेस और इक्वल टू
2 का क्यूब। तो हम देखें 2 ये 8, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़े छोटे का साइन भी लगा हुआ है, बिल्कुल सही कंडीशन, ट्रू है हमारी कंडीशन। तो क्या ये सभी नंबरों के लिए होगी? यदि ये रियल नंबर नहीं होता, यदि ये नेचुरल नंबर होता तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर लिखा है। हमने क्या लिया है? रियल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, सारे नंबर हैं। अरे देखो ना, इसमें 2 है, ये 2 तो सारे नंबर है ना, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, रियल नंबर भी है। लेकिन अब रियल नंबर का कोई दूसरा नंबर ले, यदि सपोज अगेन दूसरी कंडीशन ले ले, तो लेट कर रहे हैं a की वैल्यू -2। फिर से चेक कर लेते हैं बेटा, तो -2 में क्या आ रहा है? तो -2 लेस और इक्वल टू -2 का क्यूब। क्या मिलने वाला है? -2 और ये आ गया -8। अब क्या कंडीशन सही है? अब ये कंडीशन गलत है। तो पॉजिटिव नंबर लेने पर तो ये कंडीशन सही दे रही थी, लेकिन नेगेटिव नंबर लेने पर ये गलत दे रही है। तो मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब ये सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करता तो हम ऐसा बोलते कि ये रिफ्लेक्सिव था, है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो इट नॉट सेटिस्फाइड रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन क्या है? फॉर रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या था बेटा? तो सिमेट्रिक की कहानी हम जानते हैं, ए बी बिलोंग करे रिलेशन को, तो ये जरूरी है कि बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। चलो देख लेते हैं, यदि हम यही इसी तरह के नंबर ले लें तो क्या है? इस बात का मतलब क्या है डिफिनेशन से? ए बी, तो ए बी बिलोंग टू रिलेशन है, तो ये है ए लेस और इक्वल टू बी क्यूब, और यहाँ आएगा बी लेस और इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा बेटा। अब क्या होगा? ए बी की वैल्यू ले लो, तो ए की वैल्यू हमने ले ली 2, बी की वैल्यू ले ली हमने 3। चेक कर लेते हैं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, तो हम देख लेते हैं। ए की वैल्यू ले ली 2, 3 का क्यूब, यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 3, 2 का क्यूब। क्या सॉल्व हो गया? 2 लेस और इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27। सही है, ये ट्रू कंडीशन है। फिर क्या ये भी ट्रू है? तो देख लो, 3 लेस और इक्वल टू 8। क्या ये भी ट्रू है? हाँ भाई, ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है। फिर से वही सेम कहानी फंस गई ना हमारी, हमने देखा वही सारी बातें, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। फिर कि हम क्या करेंगे? हम फिर से चेक करेंगे कोई और नंबर लेकर के, क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब कभी रियल नंबर बोला जाए तो रियल नंबर में हम कोशिश करें एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लें, या फिर एक पॉइंट वाला नंबर ले लें। ये दोनों नंबर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगी कंडीशन फिर से। लेकिन हम कुछ और लेके यदि चेक करते हैं, अगेन लेट कर दिया हमने, ए की वैल्यू कुछ और, बी की वैल्यू कुछ और, तो हमने इस बार ले ली ए की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 2, और बी की वैल्यू एक कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया -1.5। अब चेक करते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है। अब देखो ये रियल नंबर हैं, दोनों रियल नंबर में है, बिल्कुल सही है। यहाँ दोनों नंबर नेचुरल नंबर में थे, तो यदि क्वेश्चन में नेचुरल नंबर बोला जाता तो हमने बिल्कुल सही किया। लेकिन यदि रियल नंबर बोला जा रहा है तो हमारा सही तो है, लेकिन हम अभी पूरी तरह से श्योर नहीं बोल सकते कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, क्योंकि हमने तो केवल ऐसे नंबर ही लिए हैं जिससे कि ये सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ, तो यदि हमने दो अलग अलग नंबर ले लिए और चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं बेटा कि a लेस और इक्वल टू बी क्यूब, और यहाँ b लेस और इक्वल टू a क्यूब। दोनों कंडीशन चेक कर लो बेटा, कर दो। 2 लेस और इक्वल टू -1.5 का क्यूब, और यहाँ 1.5 माइनस का लेस और इक्वल टू 2 का क्यूब। चेक करो, 2 इसका क्यूब क्या होगा? 15 का क्यूब। जैसे हम सॉल्व करें तो -3.775 आएगा। ये क्या ये कंडीशन सही है? ये कंडीशन तो गलत है बेटा, देख लो खुद ही। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या -1.5 ग्रेटर और इक्वल टू 8 है? हाँ, ये कंडीशन सही है आपकी, ये तो सही है, लेकिन ये कंडीशन तो हमारी क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि ये सिमेट्रिक नहीं है, सो इट नॉट सेटिस्फाइड सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है बेटा। कैसे सिमेट्रिक नहीं है? समझ में आई सबको बातें? सिमेट्रिक, अरे ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, कंडीशन चेक कर लो, अलग अलग हैं। के लिए सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, दोनों नहीं हो रहे हैं। हम देखते हैं ट्रांसिटिव। तो फॉर ट्रांसिटिव
ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए बेटा कि ए बी बिलोंग करे रिलेशन को, बी सी भी बिलोंग करे रिलेशन को, तो ये कंपलसरी है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन में। तो क्या है चेक करो, लेट ए की वैल्यू हमने ले ली 8, बी की वैल्यू हमने ले ली 3 और सी की वैल्यू ले ली हमने 1.5। क्या तीनों नंबर रियल नंबर है? तो हाँ तीनों नंबर रियल नंबर है। तो चेक करते हैं ए बी का मतलब क्या है ए बी का क्यूब, फिर बी सी का मतलब क्या है बी सी का क्यूब, और सी ए सी का मतलब क्या है ए सी का क्यूब। चेक करो बेटा ए की वैल्यू 8 लेस और इक्वल टू 3 का क्यूब, यहाँ 3 लेस और इक्वल टू 1.5 का क्यूब, और यहाँ ए यानी 8 लेस और इक्वल टू 1.5 का क्यूब। चेक करो तो क्या 8 लेस और इक्वल टू 9 है? यस ट्रू, ये तो सही है हमारी कंडीशन। क्या दूसरी कंडीशन भी सही है? तो देखो ये कितना है 3.775, ये भी कंडीशन सही है, ये ट्रू, ये भी ट्रू। अब ये ट्रू होना चाहिए, तो क्या ये भी ट्रू है? तो हमने देखा बेटा, हमने देखा कि 3.775 ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो जब ये ट्रू बट ये फॉल्स, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइड, तो हम लिखेंगे सो इट नॉट सेटिस्फाइड क्या ट्रांसिटिव रिलेशन, ये ट्रांसिटिव नहीं है। तो ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। ठीक है, लिख लो इसके आगे चलें।